ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। इसकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो यहाँ पर फैज़ आता है हरीम के पास, आकर बात करता है, उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, क्या करना चाहती हो मेरे साथ। एक इज़्ज़त थी जो मेरी, ये भी तुम बर्बाद करना चाहती हो। मैंने बड़ी मुश्किल से आपके साथ शादी की थी, सारे रिश्ते तोड़े थे, सब कुछ ख़त्म किया था और आपके साथ शादी की थी और आप मेरे साथ ऐसा करें। ये बातें जब यहाँ पर फ़ौरन हरीम सुनती है तो फैज़ को कहती है कि मैं आपके साथ आज भी वैसी हूँ जैसे पहली थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसे गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे कुछ भी गलत नहीं कर रही। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने हमेशा गलत सोचा मेरे बारे में, आपने हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव सोचा। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे किसी किस्म का कोई त्रास नहीं हुआ। आप जो सोचें मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें, मैं आज भी आपको चाहती हूँ। मेरे दिल में आज भी आपका मकाम है। होती हैं इंसानों से गलतियाँ, मुझसे भी गलती हुई होगी, लेकिन बस आप इस चीज़ का लाजमी तौर पर देख लें कि आप मेरे साथ क्या करें। तो शाह प्रोफेसर कहते हैं कि बस करो, ये झूठी बातें, झूठे दावे करना छोड़ दो। मैं आपके साथ इस मौजू पे कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। तो शाह पर हरीम कहती है कि कोई बात नहीं, आप डिस्कस ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन बस मैं आपको इतना बता दूं कि आप एक न एक दिन ज़रूर पछताएंगे हैं कि जिस वक्त आपके सामने सच्चाई आएगी, और जिस दिन आपके सामने सच्चाई आएगी तो उस दिन आपके पास वो वक्त नहीं होगा, वो टाइम नहीं होगा, और मैं आपको फिर कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि आज मैं मुश्किल में हूँ तो आपका साथ चाहिए था और आप तो अब छोड़कर जा चुके हैं। तो शाह पर ये बात कहकर हरीम यहाँ से चली जाती है। फैज़ भी बड़ा परेशान होता है, बड़ा अपसेट होता है। अब देखते हैं कि फैज़ क्या करते हैं, क्या इसकी बातों पे यकीन कर ले। आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का जो सीन देखने को मिलेगा कि फैज़ का जो वालिद है ना, वो फैज़ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो आगे से फैज़ कहता है कि जी पापा जान बोले, क्या बात कहना चाहते हैं। तो आगे से फैज़ कहता है कि बस आप मेरी बात मानेंगे। तो यहाँ पर फ़ौरन वालिद जब से बात करते हैं तो फैज़ कहता है कि जी ज़रूर आपकी बात मानूंगा, पहले आपकी बात को मैंने इनकार किया है, जो आज इनकार करूंगा, मैं आपकी बात को इनकार नहीं करूंगा। आप बोले तो इस पर वालिद कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मेरी बात माने और जाकर जो वो चले जाए और जाकर इस हरीम को लेकर आ जाए। ये बातें जिस वक्त जहाँ पर फैज़ सुनते हैं तो साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी बातें मैं सारी मानूंगा, लेकिन ये बात आपकी नहीं मान सकता। तो यहाँ पर जो वो आगे से साफ अल्फाज में इनकार करते हैं और उससे कहते हैं कि आप मेरे साथ वादा कर चुके थे, आप मेरे साथ ये सब कुछ कह चुके थे, तो आपको हर सूरत में से बात लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब वो वालिद सबसे बात करते हैं तो फैज़ कहते हैं कि पापा जान आप मुझे चाहे वो क्यों मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। तो आगे से वालिद कहते हैं कि बस हमें इस बात का एहसास हो चुके हैं। मुदस्सिर और हरीम की आपस में बात हो रही होती है तो हरीम मुदस्सिर को कहती है कि मैं बहुत जल्दी वापस जा रही हूँ। तो आगे से मुदस्सिर हैरान होकर कहते हैं कि कहाँ वापस जा रही है। तो आगे से फ़ौरन जवाब देती है हरीम, उससे कहती है कि बस मैं अपने घर में वापस जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे लेकर जाने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी परेशान हो जाता है मुदस्सिर, और मुदस्सिर की पौधे ज़मीन निकल जाती है। हैरान होकर देखना शुरू कर देते और कहते क्या मतलब तुम्हारा, तुम बात क्या करना चाहते हो। आगे से जब वो हरीम कहती कि बस जो बात मैंने कहनी थी कह दी, अब सही बात है, अब मुझसे हमेशा के लिए वापस जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाते हैं मुदस्सिर और बात करता और कहते हैं कि ठीक है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा ज़रूर सोचना सही कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके